हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी शीट करने वाले हैं जो कि आपकी बहुत जगह यूज़ होने वाली है। इस शीट का काम क्या है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं। चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ कि शीट का वर्क कैसे करती है। देखिए मैंने यहाँ पर ये बना रखी है। अब आपके सामने ऐसे मेरा टेबल बना रखा है जनवरी से लेके दिसंबर तक का, मंडे से लेके सैटरडे तक का, और यहाँ पर 2001 से लेके 2010 तक का। इस तरीके से मैंने एक डाटा बना लिया है। अब आपके सामने कोई भी डाटा, कोई भी लिस्ट आ सकती है। आप चाहते हो उसका एक बटन बनाना, जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, कहीं पर भी हम ऐसे एग्ज़ाम वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह भरते हैं, कुछ अपना सेलेक्ट करते हैं। जैसे एमसीक्यू हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से हमें एक ही सेलेक्ट करना होता है जो राइट होता है। तो वो सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जनवरी पूरी लिस्ट है, चलो इसको तो अभी हटा दो। मान लो हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें से आप पूछा जा रहा है कि आपका मंथ कौन सा, डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो कौन सा है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा भाई, जो मेरा मंथ है वो है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया नवंबर, ले लिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ऐसे आप कोई भी मंथ यहाँ पर लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर नवंबर ले लिया है। अब यहाँ पर कोई आपसे पूछ सकता है कि आपका डे कौन सा है, जिस दिन आप पैदा हुए थे। मान लो ट्यूसडे ले लिया। अब आपका ईयर कौन सा है, तो ये आपको साइड में दिख रहा है जो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक बटन सा है जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। और जो हम अभी कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंपल ड्रॉप डाउन बटन। आगे जो हम नेक्स्ट शीट में करेंगे उसको कहते हैं मल्टीपल ड्रॉप डाउन बटन। अब इसका काम क्या है, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सिंपल ड्रॉप डाउन का मतलब समझ गए हैं। ड्रॉप डाउन का बेसिकली एक ऑप्शन होता है, इसे हम ऑप्शन बटन भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम अपने ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सारे हमारे ऑप्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ये सारे टैब्स हैं, ऊपर मेन्यू है। अब मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन निकल रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, ड्रॉप डाउन हो गया। क्या हो गया, ड्रॉप डाउन। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन निकल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप ड्रॉप डाउन बटन बना सकते हो। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ किस तरीके से आप खुद का बना सकते हो ड्रॉप डाउन बटन। अब यहाँ पर मेरे पास सिंपल सी शीट है वाली। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर लिया, क्योंकि मेरे को बटन यहाँ नीचे बनाने हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर डाटा के अंदर आना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डाटा वैलिडेशन। एंड डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सोर्स मिलेगा। अब सोर्स में आप यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर तक की इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। जैन से लेके दिसंबर तक की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, एंड जो भी आपको करनी है यहाँ पर ऐड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर बटन क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, अप्रैल सेलेक्ट करना है, मई सेलेक्ट करना है, जो भी सिलेक्ट करना है आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, पहले यहाँ कर्सर रखना है जरूर। ठीक है, फिर लिस्ट, किसकी लिस्ट बनानी है, हमें बनानी है यहाँ पर डेज नेम की। तो सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स हमारा क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सोर्स मतलब इन्फॉर्मेशन। यहाँ ओके कर देंगे एंड यहाँ पर दैट्स इट। अब यहाँ पर भी यही काम करेंगे, आपको यहाँ पर आना दोबारा से डाटा वैलिडेशन। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट एंड सोर्स। देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ईयर, यहाँ पर कर देंगे ओके पे क्लिक। एंड यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो ये आपको समझ आया या नहीं आया, ये बताइए मुझे। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल ड्रॉप डाउन बटन। अब मैं सोच रहा हूँ आपको लगे हाथ में आपको मल्टीपल ड्रॉप डाउन भी बता देता हूँ, ताकि आप दोनों की प्रैक्टिस एक साथ कर सकें। चलिए आगे चलते हैं मल्टीपल ड्रॉप डाउन की तरफ। तो यहाँ पर हम बड़ी सी हेडिंग लिख लेते हैं मल्टीपल ड्रॉप डाउन की। दोनों चीज़ आने चाहिए यार। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया कार्स। ठीक है, यहाँ मैंने कार्स लिख लिया। अब कार्स में मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया बाइक, और यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये देखिए मल्टीपल ड्रॉप डाउन बना भी हुआ है।
आपको इस वाले मैटर पे जल्दी समझ आएगा मेरे ख्याल से। चलो इस पे समझा देता हूँ। इसको हटा देते हैं, इस वाले मैटर को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाएगा। लेकिन आपको टाइम पूरा लगाना है, ठीक है। इतने चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़ा बड़ा आइटम, इसके अंडर क्या आता है ये। अभी समझाता हूँ कैसे वर्क होगा। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? आपके पास फूड की कैटेगरी है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, आपके पास कार्स की कैटेगरी है, ठीक है। आपने यहाँ पर आइटम में 3 कैटेगरी हो गई। यहाँ कैटेगरी भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फूड, इलेक्ट्रॉनिक और कार, ठीक है। अब फूड में आपके पास क्या क्या आता है भाई? फूड में आपके पास पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चपाती है, ये सारे आपके किस में आते हैं? फूड के अंदर आते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या पसंद करते हो? फ़ोन लेना है, टीवी लेना है, एसी लेना है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आते हैं, ओके। अब कार के अंदर आपको क्या क्या आता है? नेक्सॉन आती है, स्विफ्ट आती है, ऑल्टो आती है, ठीक है। तो ये आपकी कार हो गए, ठीक है। तो ये आपकी 3 कैटेगरी को हो गई, और 3 कैटेगरी को हमने अलग अलग 3-3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है, ओके। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक ड्रॉप डाउन बने, जिसे आप सिंपल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं इन 3 कैटेगरी का, ठीक है। इन 3 कैटेगरी का पहले मैं ड्रॉप डाउन बना के दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल वही तरीका फॉलो करना है आपको। सिंपल यहाँ पर आना है, डाटा के अंदर जाना है, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है, एंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, एंड सोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हो, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको क्या सेलेक्ट करना है, फूड, इलेक्ट्रॉनिक, कार। अब मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक के अंडर जो जो है, कौन कौन है, फ़ोन, टीवी, एसी, वो यहाँ पर शो करे। लेकिन शो कैसे करेगा? अगर हम सिंपल ड्रॉप में यहाँ पर इनका बना देंगे, फिर इनका कैसे बनाएंगे, इनका कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मल्टीपल ड्रॉप डाउन बटन। कैसे बनेगा समझते हैं। पहले इनको आपको नेम सेव करने पड़ेंगे, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये कैटेगरी फूड की है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट लिख देंगे फूड। क्या लिख देंगे? फूड, ठीक है। फूड लिख दिया। आपको बस यहाँ पर नाम सेव करना है इनका। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक लिख देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर कार्स की कैटेगरी है, तो यहाँ पर कार लिख देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। अब तो आपको बहुत छोटा सा, ठीक है, यहाँ तक आप कर लोगे तो बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आपको यहीं पर कर्सर रखना है। आपको सिंपल डाटा के अंदर जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, और लिस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर सोर्स में एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही छोटा सा है। इज इक्वल इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन सिंपल ड्रॉप डाउन रेंज। ये है सिंपल ड्रॉप डाउन रेंज, जो आइटम की नीचे वाली है जो कैटेगरी है ना, वो सिंपल ड्रॉप डाउन रेंज है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। आपको टीवी सेलेक्ट करना है। देखो तीनों कैटेगरी शो कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक की। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि फूड की कैटेगरी शो करे, तो यहाँ पर देखो फूड की कैटेगरी में क्या आता है? पिज़्ज़ा, बर्गर, चपाती। तो ऐसे आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बटन बना सकते हो। तो ये ऑप्शन बहुत काम आएगा जब आप कोई अलग पर्टिकुलर फील्ड में काम करोगे, क्या कुछ सेक्शन बनाना चाहते हो, तो ये हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। मतलब चीज़ें हैं, आप इनको माइंड में सेव कर सकते हो, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको ड्रॉप डाउन बताया और मल्टीपल ड्रॉप डाउन बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरह की और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल करो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।